नमस्कार, सुप्रभात। अभी मैं क्या चाह रहा हूँ, थोड़ा योगा के बारे में बताने के लिए कि जिससे क्या है, थोड़ा आदमी फिट रहेगा। लॉकडाउन चल रहा है तो सोच रहे कुछ स्टेप का हो जाए कि लोग भी फिट हो जाए, हम तो फिट हो ही गए वैसे। देखें, थोड़ा ध्यान से देखें और अपने स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो पहला क्या करना है, सांसों को खींचना है, छाती पे रोकना है और आराम से छोड़ना है। इससे क्या होगा, आपकी क्षमता बनेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। मतलब कि समझ ही गए होगे, बताने की ज़रूरत नहीं। आज तो सब कुछ नहीं पढ़ा, ये सबसे पहले पढ़ा है लोगों ने, रोग प्रतिरोधक क्या है करके। और इसके लिए गिलोय खा रहे हैं, आंवला खा रहे हैं, खाना ज़रूरी है। व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। तो पहला स्टेप यही है, सांस को लेना है, छाती पे रोकना है और आराम से छोड़ना है। देखो, मैं करके बताता हूँ। जितनी देर रोक सकते हो वो आपकी क्षमता है। ये धीरे धीरे बढ़ेगी। पहले दिन आप 20 सेकंड रोकोगे, तीसरे दिन 30, 40, 50 सेकंड। जितनी सांस आपने रोकी उतनी आपकी क्षमता बढ़ रही है, समझ लो। आप टेस्ट कर सकते हैं आज स्टॉप वॉच लगा के कि मैं कितनी देर सांस रोक पा रहा हूँ या रोक पा रही हूँ। उसके बाद आपने निरंतर करोगे तो इसमें आपको लगेगा कि हाँ यार, हम रोक रहे हैं, अब सही हो रहा है। तो पहला ये है। उसके बाद दूसरा, ये करने के बाद आपने क्या करना है, अविलोम विलोम। उससे फ़ायदा क्या है, फ़ायदा होगा तभी आदमी सुनता है और करता है। तो दूसरा क्या करना है, अविलोम विलोम में लोग गलतियां कर रहे हैं। फटाफट ली छोड़ दी, फटाफट ली छोड़ दी, गलत है। क्या करना है, और एक बार में 2 बार नहीं करना, एक नाक से 2 बार नहीं करना। इससे करना है, फिर इससे, फिर इससे करना। क्या होगा कि सांस के जो यहाँ से जब सांस जा रही है तो हमारी नाक खुल जाएगी, जिसकी सुबह सुबह नाक बंद हो जाती है, खैं 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 इस टाइप की होती है, एकदम बुझ जाता है। तो लिक्विड नहीं रहता है नाक पे, रनिंग नहीं रहती है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है ये। तो क्या है, करेंगे इसको। फिर इससे, फिर इससे, मतलब 10 से 12 बार करोगे तो ठीक है स्टार्टिंग में। उसका जितनी तुम्हारी क्षमता है उतना करते रहेंगे। और ध्यान रहे, सांस आराम से लेनी है, आराम से छोड़नी है। जितनी लेनी है उससे ज़्यादा छोड़नी है। जितने आपके, जैसे जब भी हम फील मतलब फ्री हो जाते हैं सांस एकदम छोड़ के ही, तो वैसे ही सांस लेनी है और आराम से छोड़नी है। और जितनी देर रोक सकते हो यहाँ पर सांस को रोक लो, उतना फ़ायदा है आपको वो आप। और धीरे धीरे ये बढ़ेगा। तीसरा क्या करना है, ये किसके लिए है, ओम का जाप करना है। ओ के बाद इससे क्या होगा, जब ओम बोलेंगे ना तो गले में जिसकी खराश होती है, कि वो हो जाती है, दिक्कत होती है, खांसने में आ रही है या बुझ जा रहा गला या थूक नेलने में दिक्कत है, तो वो उससे सही हो जाता है। और एकदम जब आप करोगे तो लगेगा आपको ऑन द स्पॉट इसका रिजल्ट है। बोलना कैसे, ओ। जितना लंबा लोगे उतना फ़ायदा है। पहले 5 बार पहले ओ बहुत लंबा खींचना है, फिर कुछ सेकंड, 3 बार ये, फिर ओ और का बराबर होना चाहिए, फिर ओ का छोटा, का बड़ा। 3 स्टेप है। ज़्यादा नहीं कहूँगा, लंबा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि और चीज़ें भी बतानी है। चौथी चीज़, ये टेंशन के लिए, स्ट्रेस के लिए और दिमाग को शांत करने के लिए, फालतू चीज़ें डिलीट करने के लिए। माइंड जो फालतू की थी वो डिलीट हो जाएगी। क्या करना है, आँख इससे बंद, कान इससे बंद, आँख इससे बंद, कान इससे बंद, और जितने तेज बोल सकते हो, मतलब ज़्यादा तेज नहीं बोलना, नॉर्मली, कि कुछ और ना आए दिमाग में।
नाक कान इससे बंद, आँख इससे बंद और सात से आठ बार जितना कर सकते हो। उसके बाद आँख आराम से खोलनी है, झटके से नहीं खोलनी है। उसके बाद लास्ट 5 करने, ज़्यादा नहीं करने, इतना ही कर लो बहुत है। 20 मिनट भी दे दो उसके लिए अपनी ज़िंदगी के तो बहुत है। 24 घंटों में से 20 मिनट देना कोई बड़ी बात नहीं है सुबह सुबह। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जब जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या और चीज़ें भी, ये सब बहुत बेनिफिट करता है। उसकी चीज़ें गूगल कर सकते हो आप, उतनी चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता है जितनी बेनिफिट देता है। मुझे पता है बस फ़ायदा करता है। क्या करना है, ऐसे करके निरंतर करना है 50 से 60 बार एक बार में, और 3 स्टेप में कर लो उसको, बेस्ट है। ये 5 चीज़ें करने के बाद है तो और भी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन जो मतलब जिनकी ज़िंदगी रनिंग चल रही है, कॉलेज है, ऑफिस है, बहुत काम है, ज़िंदगी बहुत चीज़ों से जुड़ी हुई है, मोह माया है आजकल लोगों की, तो उसके लिए 5 प्राणायाम कर सकते हैं। और इसके साथ थोड़ा सा 5-10 मिनट व्यायाम कर लो। व्यायाम क्या होगा, जैसे शरीर में स्ट्रेच हो जाएगा, जो चलता फिरता ज़्यादा नहीं है, ऑफिशियल वर्क है उसका, ड्राइविंग चल रही है, गाड़ी में आ रहा है, गाड़ी में जा रहा है, कुछ भी है, तो उसके लिए क्या है, थोड़ा बॉडी स्ट्रेस में रहे। एकदम से आपने कुछ काम करा, झटके में कोई काम करने लग गए आप, तो क्या हो जाता है, फिर दर्द करने लग जाती है। जैसे एकदम से क्रिकेट खेल लिया, वॉलीबॉल, या कोई एकदम से अचानक कुछ करा, तो क्योंकि बॉडी तो चिपकी हुई है, एकदम से खुलेगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो डेली क्या करना है, अपना हाथ पैर लाना। उसके लिए भी कुछ नहीं, आपने उतर भागना जिम में जाना कुछ नहीं है, वो भी नॉर्मल है। क्या करना है, बस पैरों को करते रहे ऐसे करके, चारों तरफ पैरों को हिलाना है, पहला। दूसरा, पैरों को ऐसे करके ऐसे करके 8-10 मिनट, जिससे पूरा आपकी बॉडी के पैर नसें आपकी खुल जाए। जिसके पैरों में झंझनाहट होती है, जैसे 10 मिनट ऐसे बैठ जाओ, या फिर ऐसे जैसे ऐसे बैठ जाओ, या कैसे बैठ जाओ, तो पैरों में 5 मिनट बाद झंझन, तो वो थोड़ा कम होती है इससे। मैंने प्रैक्टिकली देखा है, अपने जो होती थी तो मैंने करा, तो मुझे लगा कि होता है। दूसरा और तीसरा, हाथों की स्ट्रेस के लिए, जो एकदम से कुछ कर लेते हैं, हाथों में झटका है, पत्थर फेंक दिया कभी अचानक कहीं कुछ, तो उनके लिए ये ऐसे करके ऐसा आप खड़े होकर भी कर सकते हैं इसको, लेकिन अगर जिसको करना है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा स्ट्रेस बॉडी में, जितना आप घूम सकते हो उतना आप कर सकते हो। ये हो गया। और चौथा, जो पैरों को हाथों से मिला सकता है तो उसके लिए भी बेस्ट है। जो कोई तो सर भी लगा देता है, मुझसे तो नहीं लगता, हाथ लगा दो ऐसे करके। पैर नहीं उठने चाहिए, मेरे उठ जाते हैं, तो ऐसे करके कर सकते हो। ये बस बैठे बैठे है कुछ, और बाकी चलने में एक आप तो व्यायाम हो रहे हैं, वो आपको नॉर्मली आदमी करता ही है। जैसे जो आया है, बाकी डिप्स वगैरह हैं, जो मतलब अपने कुछ शेप देना चाहते हैं बॉडी को, तो डिप्स मार रहे हैं, चिनअप कर रहे हैं, पुशअप कर रहे हैं, वो अलग है। ये नॉर्मली व्यायाम है, जो मेडिटेशन के बाद आप 10 मिनट दे सकते हो इसको अपने के लिए। बस यही है। ये अगर निरंतर आपने 20 से 25 मिनट 30 मिनट अपने दे दिए, तो ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी आपको लग जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी आपकी। बाकी साथ में गिलोय पीते रहें, आंवला का रस पीते रहें, एलोवेरा पीते रहें, तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। मुझे देखा है, मुझे तो नहीं हुआ, मेरे घर वाले भी यूज़ कर रहे हैं इसको, तो उनको तो आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। भगवान की दया से हो भी ना हो, मैं चाहता हूँ आप लोगों को भी ना हो। तो ये आपने अपने रूटीन में लाइए, ये प्रार्थना है आपसे। धन्यवाद। मैं सूरज जोशी नम्र निवेदन करता हूँ आपसे, आप इस चीज़ को करें, बस। थैंक यू।